बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। इन शब्दों से इसीलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो चुनाव ख़त्म हुआ है, उपचुनाव हो या संपूर्ण चुनाव हो, दो राज्य में संपूर्ण चुनाव, महाराष्ट्र और झारखंड में, और उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और कुछ राज्यों में उपचुनाव हुआ है। ये चुनाव सिर्फ पैसों का खेल है। वैसे चुनाव तो हर हमेशा पैसों का ही खेल माना जाता था, लेकिन पहले पैसे चुरा करके दिया जा रहा था और अब पैसे खुलेआम दिखा करके दिया जा रहा है। अब देख लीजिए कि झारखंड में भी नवंबर में चुनाव, झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में नवंबर में चुनाव होने वाला था। इन लोगों ने क्या किया, 2-4-6 महीने पहले बिना मतलब का महिलाओं को 1000-1000 रुपये देना चालू कर दिया। ये 1000 रुपये, वो 1500 रुपये। और चालाकी देखिए इनका कि चुनाव जिस महीने में होने वाला है उससे ठीक 1 महीने पहले 2 महीने का पेमेंट ये लोग दे देते हैं। अब सोच लीजिए, हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश में इतनी गरीबी है, इतनी लाचारी है, इतनी बेबसी है कि समझ लीजिए कि अगर आप किसी को भर पेट खाना खिलाते रहिएगा ना महीना भर, उसको कहिएगा कि अगले महीने किसी का गला काटना है तो वो आपके कहने पे गला काट सकता है। हम ऐसे देश में हैं। ठीक उसी प्रकार तो यहाँ अगर किसी परिवार में 3000, 2000 या 2500 रुपये एक महीना पहले इलेक्शन से आ जाता है तो उनको तो कहेगा कि भैया वोट हमको दीजिए। वोट देने में तो कुछ जाता नहीं, जा करके एक बटन दबाना होता है। लोग चुपचाप उन्हीं लोगों को वोट दिए हैं जो सत्ता में हैं, जो उनको नगद में दे रहे हैं। और ये लोग क्या कहते हैं, कितने बेशरम ये राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, आप समझ लीजिए। ये लोग कहते हैं कि ये जनता का पैसा है, हम उन्हीं को दे रहे हैं। अरे जनता का पैसा है, तुम उन्हीं को दे रहे हो तो सबसे पहली बात है कि तुम लेते क्यों हो जनता का पैसा? लेना बंद कर दो, देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम जनता का इतना ही ख्याल रखते हो ना, तो जितना टैक्स लेते हो ना उसका 50% टैक्स छोड़ दो ना, जनता खुश हो जाएगा। जानते हो टैक्स 50% अगर कम कर दोगे तो क्या होगा? नहीं पता ना आप लोगों को। 50% यदि आप टैक्स कम कर दोगे तो महंगाई आधी हो जाएगी। जब महंगाई आधी हो जाएगी तो लोग खुशहाल रहेंगे। वो अपने बच्चे को अच्छी किताब, अच्छी कॉपियाँ खरीद के, अच्छे पेन खरीद करके देंगे। अपने बच्चों का अच्छा इलाज करवा सकते हैं वो, क्योंकि सब पे टैक्स लगा हुआ है हद से ज़्यादा। लेकिन आप लोग ये तो करते नहीं हो। ये जिस प्रकार समझ लीजिए ना कि कुत्ता हड्डी चूसता है ना, तो समझता है कि मैं इस हड्डी से खून निकल रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि हड्डी से कोई खून नहीं निकलता है, वो कुत्ते के मुंह से खुद ही खून निकलता है। ठीक उसी प्रकार ये 1000, 1500, 2000 रुपये दे करके आप किसी को समृद्ध नहीं कर रहे हो। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आप अगर 50 साल तक भी 1000 रुपये महीना दोगे ना तो परिवार समृद्ध नहीं होगा। लेकिन एक बार सांसद या विधायक बन गए ना आप 5 साल में समृद्ध हो जाओगे, ये गारंटी है। लेकिन लोगों में इतनी गरीबी, इतनी बेबसी है ना कि उनको समझ में नहीं आता है। अगर समझ में भी आता है तो वो कुछ कर नहीं सकते इन नेताओं का। इसीलिए मजबूर होकर के लोग वोट देते हैं। और ये नेता लोग इन लोगों को गुलाम बना करके रख दिए हैं। पहले 1947 से पहले लोग अंग्रेज़ों का गुलाम थे, और आज वास्तविकता ये है कि राजनेताओं का गुलाम बन गए हैं और बने रहेंगे। धन्यवाद।